हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चे। आप सब लोग ओके? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की ये पर्टिकुलर वीडियो हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने जून 2025 में अपने ग्रुप टू के, रादर मैं बोलूँ ECIPL सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था, बट किसी भी रीजन की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं रहे। देखो, ये बात सच है कि जब हम एग्जाम देते हैं और हमारा रिजल्ट नेगेटिव आता है तो कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है। बट सेल्फ डाउट करने से कोई फायदा नहीं है। चीज़ों को एनालाइज किया जाए तो 110% हमारा सब्सीक्वेंट अटेम्प्ट बहुत अच्छा हो सकता है। अगर हम अपनी गलतियों पे थोड़ा सा वर्क करें, अपनी गलतियों पे थोड़ी सी मेहनत करें, तो डेफिनेटली आने वाला अटेम्प्ट हमारे लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आता है। ऐसी सिचुएशन में सर, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है आपके लिए एक गाइडेंस सेशन के तौर पे है, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ छोटी छोटी बारीक बातों पर आपका ध्यान एक तरफ लेकर आऊंगा, सो डैट कि आप ECIPL सब्जेक्ट में आगे वो गलती ना करें जिसकी वजह से आपका शायद रिजल्ट नेगेटिव रहा, या शायद आपके मार्क्स उतने अच्छे जून अटेम्प्ट में स्कोर नहीं हो पाए। तो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए अब जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, इन बातों का प्लीज बहुत ध्यान तरीके से गौर करिए, सो डैट कि आप ये गलतियों को सुधार पाएं और आने वाले अटेम्प्ट में एक पॉजिटिव रिजल्ट स्कोर कर पाएं। तो सब लोग जैसे सामने देखेंगे, सबसे पहले अगर मैं बात करूं खास तौर पर उन बच्चे की जो बच्चे फेल हो गए हैं, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि आप सबसे पहले अपने ECIPL सब्जेक्ट का अपनी बुक में इंडेक्स खोलिए। इंडेक्स खोलेंगे तो आपको ECIPL सब्जेक्ट के रिगार्डिंग टोटल 20 चैप्टर्स वहां पे दिखेंगे। ये 20 चैप्टर्स की पहले आप एक खुद की थॉरो एनालिसिस करिए और देखिए ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके वीक रह गए, जो आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए थे किसी भी रीजन की वजह से। मतलब हम ऐसे बोलते हैं कोई ऐसा चैप्टर जिसपे आपको बहुत अच्छा कमांड नहीं हो, आपको लगता हो कि ये पर्टिकुलर चैप्टर हम ऊपर ऊपर से पढ़ के गए थे, अच्छे से नहीं पढ़ पाए थे। सेकेंडली, या कोई ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर जिसको आपने कवर ही ना किया हो, जून अटेम्प्ट के लिए आपने छोड़ दिया हो। कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं सर एक पर्टिकुलर चैप्टर हमको बहुत डिफिकल्ट लग रहा था इसलिए हमने उसको किया ही नहीं। अब देखो, अब गलतियों का कोई स्कोप नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को एक टारगेट लेके चलना है कि जो चैप्टर्स आपके वीक रह गए या जो चैप्टर्स आपने पिछले अटेम्प्ट में कवर ही नहीं किए थे, सबसे पहले उसको कवर करिए। जो चैप्टर्स आपको आते हैं उनको बार बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप गलतियों को एक्सेप्ट करिए, अपनी प्रॉब्लम को समझिए। कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक अगर आप छोड़ के गए थे, जो वीक रह गया था, उसको पहले कवर अप करिए, सबसे पहला टास्क। सेकेंडली, कुछ बच्चे ऐसे हैं सर जो अभी भी असमंजस में हैं। असमंजस समझते हैं, इट्स लाइक डिलेमा में है, डाउटफुल है। क्या क्या डाउट है उनको कि सर क्या वापस से क्लासेस लगाई जाए, या सिर्फ रिवीजन किया जाए, या सिर्फ सेल्फ स्टडी से काम चल जाएगा। तो कह रहे हैं सर देखिए, अभी हम लोग, आज जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इट्स लाइक अभी हम लोग अगस्त एंड में हैं, और अगस्त एंड की बात करें तो स्टिल वी आर हैविंग लाइक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और हमारे एग्जाम भी दिसंबर 22 से हैं इस बार। तो ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा दिसंबर। अगर मैं अभी भी बोलूं, अगर किसी पर्टिकुलर बच्चे को ऐसा लगता है कि उसके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, उसको चैप्टर में पता ही नहीं है क्या है, उसको चैप्टर का कंटेंट एक्चुअल में अच्छे से आता ही नहीं है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 4-5 बार पेपर दे चुका है, 3-4 बार पेपर दे चुका है, बट लगातार उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, अभी भी पॉसिबिलिटी है कि शायद आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं। गलती को एक्सेप्ट करिए और चुपचाप क्लास लगाइए। क्लास लगाइए, इसका कोई और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। लेकिन सर, मान लीजिए कि आपके स्कोर आए 50+, 45+, और ग्रुप नहीं निकला लेकिन आपका, ऐसी सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक हैं, आपको शायद लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, शायद आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है, बट प्रेजेंटेशन माइट बी आंसर्स की उतनी अच्छी नहीं है, तो आप लोग को रिवीजन करके भी काम चल जाएगा, आपको क्लास फिर से देखने की जरूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज एनालाइज करिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि वो अपने दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट बनाते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो कॉन्सेप्ट ठीक होता है, बट शायद वो गलत हो। आपको भी रिवीजन क्लासेस देखने की जरूरत है। एक बार रिवीजन क्लास देख लेंगे तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि जो आप पढ़ रहे हो वो सही तरीके से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। अगर किसी स्टूडेंट को क्लास लगानी है तो हम लोग का ऑलरेडी ऑफर चल रहा है 2499 का। लाइक 2499 में आपको दिसंबर अटेम्प्ट की वैलिडिटी के लिए हमारा रेगुलर करंट बैच आपको मिल जाएगा, जो लाइव भी है, रिकॉर्डेड भी है, तो आप उसको देख सकते हैं दिसंबर तक के लिए। लेकिन अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे मेरी ECIPL की डिटेल्ड रिवीजन क्लासेस डली हुई हैं, आप उनसे भी अपना कंटेंट कवर अप कर सकते हो। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप क्लास कर लीजिए, अभी भी 4 महीने का समय है।
आप अभी भी अच्छे से क्लास कर सकते हो। लेकिन अगर रिवीजन करना चाहते हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इन दैट सिचुएशन आप यूट्यूब के लेक्चर्स को भी रेफर कर सकते हैं। सारे यूट्यूब के लेक्चर्स पब्लिक हैं, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके उनको देख सकते हैं। सेकेंडली सर कह रहे हैं सर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि सर कुछ चैप्टर्स हम छोड़ के जाएंगे तो काम चल जाएगा, जैसे चैप्टर एफडीआई, जैसे चैप्टर एफटीपी, जैसे चैप्टर पेटेंट, जैसे चैप्टर कंपटीशन एक्ट। ये मैं कुछ मेजर मेजर चैप्टर्स बोल रहा हूँ जो जनरली, अब देखो इतना टाइम हो गया हम लोग को पढ़ाते हुए कि हर तरीके का बच्चा हम लोगों से मिलता है, और कहीं ना कहीं हम लोग को देखने को मिलता है कि ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ईसीआईपीएल के सब्जेक्ट में बच्चे को थोड़े से पता नहीं क्यों डिफिकल्ट लगते हैं। आई डोंट थिंक सो, मेरे स्टूडेंट्स को तो इतने डिफिकल्ट नहीं लगते, बट किसी को भी डिफिकल्ट नहीं लगने चाहिए। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल, जैसे बाकी चैप्टर्स हैं ये भी हैं। कमांड गेन करिए इन पर्टिकुलर चैप्टर्स को। अगर हम इग्नोर करके एग्जाम देने जाएंगे तो आप समझ लीजिए वैसे ही आप बैकफुट पे हैं। इन पर्टिकुलर चैप्टर्स को अपना वीक पॉइंट नहीं बल्कि अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए। मैं ये मानता हूं कि ये चैप्टर्स पर्टिकुलरली कंपैरेटिवली दूसरे चैप्टर्स के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो थोड़े से लेंदी हैं, बट लेंदी होने का मतलब ये नहीं है ना हम इसको इग्नोर कर दें। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये चैप्टर्स आपके वीक हैं, अगर मैं इसमें और जोड़ूं तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो चैप्टर छोड़ के चले जाते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कॉपीराइट डिफिकल्ट लग रहा है। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं सर जो ईसीआईपीएल सब्जेक्ट का कोर कंटेंट है, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते बेटा, आपको ये करने पड़ेंगे। और इन चैप्टर्स को अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो मतलब आप समझो आप एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। और अगर मैं इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट की बात करूं तो जून अटेम्प्ट में वैसे भी अगर मैं बोलूं तो ईसीआईपीएल सब्जेक्ट की जो मार्किंग है, जो आईसीएसआई ने मार्क्स दिए हैं, वो थोड़े से स्ट्रिक्ट मार्किंग की गई है, लीनियंसी के साथ मार्क्स नहीं दिए गए हैं। बट जो कमिंग दिसंबर अटेम्प्ट है 2025, मेरे को पूरी पॉसिबिलिटी है कि एक हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट रहने वाला है। एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट निकल के आपके सामने आएगा 110%। जब फरवरी 2026 में आप अपना दिसंबर 25 का रिजल्ट देखोगे आपको पता लगेगा ईसीआईपीएल एक वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट में काउंट होगा। इट्स, मेरे को ऐसा पक्की बात इंट्यूशन है कि आने वाले अटेम्प्ट में इट्स हाईली पॉसिबल कि आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत आसानी से 60+ मार्क्स स्कोर करोगे। और जब यहां अभी जून अटेम्प्ट में मार्किंग इतनी स्ट्रिक्ट थी तब भी हम लोग के स्टूडेंट्स के हाईएस्ट मार्क्स 78 तक आए हैं, मैंने पोस्ट भी डाला है। अगर कोई स्टूडेंट इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग में भी 70 मार्क्स स्कोर कर रहा है, इसका मतलब मार्क्स तो आ सकते हैं। आप ये तो नहीं कह सकते कि सर ये मार्क्स स्कोर करना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो है। ऐसी सिचुएशन में सर मेहनत का और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। आगे आने वाले 3.5-4 महीने सब कुछ भूल भाल कर चुपचाप पढ़ाई पे लगा दीजिए, भूल जाइए कि पहले क्या हुआ। नो डाउट मैं मानता हूं कि भूलना आसान नहीं होता है, लेकिन सर कहीं ना कहीं उसको अपना वीक पॉइंट ना बना करके अपनी स्ट्रेंथ बनाइए और जुट जाइए पढ़ाई में। कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। इन चैप्टर्स पे थोड़ा सा फोकस करिए, आप अपने वीक पॉइंट पे फोकस करिए, पहले उनको कवर अप करने की कोशिश करिए। मैंने आपको बताया आपको क्लास कब करनी है, रिवीजन कब करना है, और अकॉर्डिंगली इसको प्रोसीड करिए। थर्डली, अगर मैं आपको बोलूं तो मेरा मानना यह है कि जिन बच्चों का चैप्टर्स पूरे ऑलरेडी पहले कंप्लीट हो चुके हैं, जो क्लासेस नहीं कर रहे हैं, सर 20th अक्टूबर इज द लास्ट डेट। दिवाली है सर 20th अक्टूबर की। 20th अक्टूबर तक एनी हाउ अगर आप रिवीजन करते हैं, क्लास नहीं करते, सेल्फ स्टडी करते हैं, आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है 20th अक्टूबर तक कम से कम ग्रुप 2 आपका पूरी तरीके से एक बार तो रिवाइज हो ही जाना चाहिए। कम से कम एक रिवीजन तो होना बनता है। 1.5 महीने का समय दे रहा हूं मैं आपको, 1.5 महीने मतलब 50 दिन का समय है आपके पास, कोई कम टाइम नहीं है। 50 दिनों में अगर आप ग्रुप 2 बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो 110% एग्जाम से पहले आपके 3 रिवीजन तो पक्के हैं, डिटेल्ड रिवीजन। फोकस करिए उस पर। और सर सेकेंडली, ईसीआईपीएल का प्लानर, और पहले भी मैंने बहुत सारे बच्चों को जब ये प्लानर दिया था पिछले अटेम्प्ट में तो उन सब बच्चों ने बहुत अच्छे फीडबैक दिए थे, और अभी रिजल्ट्स के टाइम पे भी बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त इसका फीडबैक दिया कि सर प्लानर बहुत ही बढ़िया था। और मेरा मानना यह है कि प्लानर मेरी मेहनत है जिसमें हम लोगों ने एनालिसिस करके हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स दिए थे। तो प्लानर ऑलरेडी हम लोगों ने जून अटेम्प्ट में दिया था, दिसंबर अटेम्प्ट में मैंने फिर से इसको अपडेट कर दिया है। करीबन करीबन ना करते भी हर चैप्टर में 5-5 6-6 क्वेश्चंस मैंने और डिटेल में ऐड किए हैं सो दैट आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इस बार मैंने प्लानर के क्वेश्चंस में सारे केस स्टडीज भी कवर अप की हैं, सारे केस लॉस कवर अप किए हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने इस बार हर क्वेश्चन में एग्जाम्पल भी देने की कोशिश की है सो दैट बच्चा जब उसको पढ़े तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। प्लानर ईसीआईपीएल का फॉर दिसंबर अटेम्प्ट 1 या 2 दिन में मैं अनाउंस करके मार्केट में ले आऊंगा।
तो नेक्स्ट वीक से आप ECIPL का प्लानर भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपको बताओ अब और क्या ही चाहिए। प्लानर आपके पास है, नोट्स आपके पास है, रिवीजन वीडियोस आपके पास हैं। अगर आपको क्लास लेनी है तो मात्र 2499 में आपको क्लास भी मिल रही है। अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है सर, मेहनत करिए बस और रिजल्ट पॉजिटिव लेकर आइए। ठीक है, चलिए। तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर गाइडेंस सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको इस सब्जेक्ट की एक बहुत अच्छा एक ओवरव्यू मिल गया कि किस तरीके से आपको आने वाले टाइम में प्रोसीड करना है और अकॉर्डिंगली फिर आप इसको प्रोसीड करें। ठीक है, चलिए। तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। गुड बाय एवरीवन, एंजॉय योर डे, टेक केयर, बाय बाय।